क्रोध से अंधे होकर देवराज इंद्र ने बिना एक क्षण गंवाए अपना वज्र उठाया और गरजते हुए उस अघोरी पर प्रहार कर दिया, और वह वज्र उनकी भुजाओं से छूटते ही बिजली की तरह दहाड़ता हुआ आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी गर्जना से बादल फटने लगे और धरती कांप उठी। लेकिन अगले ही क्षण जैसे ही वह अस्त्र उस तपस्वी के समीप पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में ही जकड़ लिया और उसकी चमक बुझ गई और स्वर्ग का सबसे विनाशकारी अस्त्र उसी पल राख बन गया। फिर कुछ ऐसा हुआ और वह अघोरी रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा, और देखते ही देखते साक्षात त्रिलोकीनाथ महादेव अपने प्रचंड रौद्र स्वरूप में प्रकट हुए, जिनकी जटाएं आकाश को चीरती हुई फैलने लगीं और गंगा का प्रवाह उग्र होकर प्रलय की धारा बन गया। इंद्र ने ललकारते हुए फिर से वज्र उठाया और पूरी शक्ति के साथ धावा बोल दिया, और वह अस्त्र इस बार और भी अधिक वेग से घूमता हुआ महादेव की ओर बढ़ा और हवा को चीरता हुआ पीछे आग की लपट छोड़ गया। और तभी महादेव ने बिना एक कदम हिले केवल अपना हाथ उठाया और उस वज्र को अपनी हथेली के सामने रोक लिया, जैसे समय स्वयं थम गया हो, और उसी क्षण उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन असली संकट अभी बाकी था। महादेव का तृतीय नेत्र धीरे धीरे खुलने लगा, और जैसे ही वह पूर्ण रूप से जागृत हुआ, एक प्रचंड अग्नि बाहर फूट पड़ी, जिसकी तपिश से आकाश लाल हो गया, पर्वत तरकने लगे और वह ज्वाला सीधे इंद्र की ओर झपट पड़ी। अचानक देवगुरु बृहस्पति रणभूमि में प्रकट हुए और उन्होंने चरणों में गिरकर इंद्र के प्राणों की भीख मांगी। महादेव ने इंद्र को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उनके क्रोध से निकली वह अग्नि अब रुकने वाली नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपनी योग्य माया से उसकी दिशा बदल दी, और वह ज्वाला घूमती हुई दिशा बदलकर आकाश को चीरती हुई क्षीर सागर की ओर बढ़ी, और अगले ही पल वह समुद्र की अथाह गहराइयों में जा गिरी। एक भयानक विस्फोट हुआ, लहरें आसमान तक उठ गईं, ब्रह्मांड कांप उठा, और उसी क्षण समुद्र के भीतर एक प्रचंड हलचल शुरू हुई। देखते ही देखते उस उफनते जल के बीच एक भंवर बना, और उसके केंद्र से एक दहकता हुआ तेज ऊपर उठा, और उसी तेज से एक बालक प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना रणहुंकार की तरह गूंजी और जिसकी आंखों में प्रलय की अग्नि जल रही थी। देवताओं के प्राण सूख गए, क्योंकि जो आगे हुआ उसने तीनों लोकों को हिला दिया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह महादेव के क्रोध का साक्षात रूप था, जलंधर।